आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियो का नेक्स्ट चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इस टर्म पे ही आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मूवमेंट टर्म और लोकोमोशन टर्म, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, इन टर्म्स से हमें क्या पता चलता है, ये बताते क्या है। तो देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि मूवमेंट वो फंक्शन है जिसमें प्लेस या फिर हम लोग कहीं साइड फिक्स रहती है। क्लियर? प्लेस साइड चेंज नहीं होती, वो प्रोसेस, वो फंक्शन है बॉडी का। लोकोमोशन को हम लोग कहते हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट। अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, मतलब ये है तो मूवमेंट। फिर कैसी मूवमेंट है? ऐसी मूवमेंट है जिसमें प्लेस और साइड चेंज होती है। क्लियर? प्लेस और साइड चेंज होती है, ऐसी मूवमेंट है। क्लियर? तो मूवमेंट क्या है? जिसमें प्लेस साइड फिक्स रहती है, सब बॉडी का फंक्शन है। जैसे मैं यहाँ खड़ा होके ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा होके ये लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? ये मूवमेंट है, समझे? मैं यहाँ खड़ा होकर किसी को थप्पड़ मार रहा हूँ, ये मूवमेंट है। बट मेरी प्लेस साइड फिक्स है, तो मूवमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि प्लेस और साइड फिक्स रहती है। अगर मैं यहाँ से चल करके यहाँ आ रहा हूँ, है तो ये भी मूवमेंट, मैं वहां से चल करके यहाँ आया हूँ, ठीक है, अब यहाँ से चल करके वापस आ रहा हूँ, है तो ये भी मूवमेंट। बट किस तरह की मूवमेंट है? जिसमें प्लेस और साइड चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ से वहां गया हूँ, वहां से फिर यहाँ आया हूँ, प्लेस साइड चेंज हुआ है, ऐसी मूवमेंट है। अब प्लेस और साइड चेंज हुआ ऐसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। क्लियर? समझ रहे? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टार पॉइंट डाल के लिखना कि मूवमेंट जो है, movement is a specific feature of living organisms। मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, मूवमेंट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और डेड या नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होती, तो किसी तरह की मूवमेंट नहीं करते। समझ लो, इंसान की डेथ हो जाती है, फिर उसमें मूवमेंट होती है? नहीं होती, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती। तो मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक फीचर है। क्लियर? समझ लो। साथ में अगर अपन बात करें मूवमेंट और स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट लोकोमोशन की, तो लिखो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Movement and locomotion is an integrated activity of neural, muscular and skeletal system। ऐसी एक्टिविटी है मूवमेंट और लोकोमोशन, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है जिसमें हमारा न्यूरल सिस्टम भी यूज होगा, हमारा मस्कुलर सिस्टम भी यूज होगा, हमारा स्केलेटल सिस्टम भी यूज होगा। इन तीनों की इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, इन तीनों का मिला जुला फंक्शन है मूवमेंट और लोकोमोशन। क्लियर? समझ लो, नोट करो ये पॉइंट्स, नोट करो। तो हम लोग कह रहे हैं मूवमेंट जस्ट प्लेस साइड फिक्स रख करके कोई फंक्शन करना, कोई फंक्शन परफॉर्म करना, अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करवाना, ये मूवमेंट है। क्लियर? लोकोमोशन क्या है? वो मूवमेंट है जिसमें प्लेस साइड चेंज होती है। क्लियर? बॉडी पार्ट इसमें भी मूव करेंगे, बट सिर्फ प्लेस और साइड का डिफरेंस है कि प्लेस साइड चेंज हो रही है इसमें। समझ रहे हो? ये ठीक है। मूवमेंट प्रेजेंट है इसलिए सभी को लिविंग काउंट किया जाता है, लिविंग का स्पेसिफिक फीचर है।
और लोकोमोशन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग लिविंग में फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। जो लोकोमोट कर सकते हैं उन्हें हम लोग एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो जो टर्म जूलॉजी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसमें जू का मतलब क्या है? जू का मतलब क्या है? एनिमल। और एनिमल का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव कर सकें, जो क्या कर सकें? कैन मूव, या फिर हम लोग कहें लोकोमोट, जो लोकोमेट कर सके, लोकोमोशन शो कर सके, जिनके अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट हो। क्लियर है? ये है, उन्हें एनिमल कहा जाता है, जो अपने प्लेस साइट चेंज कर सके। ठीक है? जैसे कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा, आज यहाँ मिला था, परसों अपने को रास्ते में खड़ा मिला, हाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, कैसा है, लफड़ मिले, फल लगे हुए मिले, ऐसा हुआ है? नहीं होता ना। जो आज आए वो चाहे तुम लोग कितने ही टाइम बाद, 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 50 साल उसको काटे नहीं तो वो यही मिलेगा हमें। समझ रहे हो? जबकि इंसान अब ऐसे जानवर है जो रंग भी बदलते हैं, तो मूवमेंट की तो बात बहुत अलग है। क्लियर है? ये है, तो लोकोमोट कर सके, इसलिए उन्हें जू टर्म दी गई है। और इसी टर्म से है जूलॉजी। लॉजी होती है स्टडी किसकी? जू, एनिमल्स की। क्लियर है? समझ रहे हो? ये है पॉइंट। हो गया? चलो अब हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है? तो पॉइंट बनाओ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। एनिमल्स की क्यों कर रहे हैं? अभी तो लिखा है लोकोमोशन सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होती है। क्लियर है? ये एक मेजर डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, of different organisms। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन स्टडी करेंगे। यहाँ हम फिर वही पैटर्न डिस्कस करेंगे जो पिछले सिस्टम्स में डिस्कस किया था, यानी पूरे एनिमल किंगडम को एक बार यहाँ डिस्कस कर देंगे लोकोमोशन के बेस पे। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो तो नोट करना शुरू करो। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? तो प्रोटोजोआ में मूवमेंट करते हैं सूडोपोडिया से, सूडोपोडिया से मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वो मूवमेंट करते हैं सीलिया से, सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करते हैं, और एक उनके अंदर स्पोरोजोआ एक क्लास आती है जिसमें मूवमेंट होती नहीं है। और हम लोग सिर्फ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया उनके 3 इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो किसके? प्रोटोजोन्स के। सेकंड हम लोग बात करें तो पोरीफेरा, यानी पोरीफेरंस, पोरीफेरा फाइलम के मेंबर, इनके अंदर स्पंजेस के अंदर कैसी लोकोमोशन होती है? लोकोमोशन किसकी हेल्प से होती है? तो अगर बात करें स्पंजेस की, तो स्पंजेस जो स्पेसिफिक मूवमेंट शो करने वाले हैं, वो भी किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं? ये जनरली एक ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं कि सेसाइल होते हैं। ठीक है? ये मूवमेंट कर ही नहीं सकते एक्चुअल में। तो हम लोग पोरीफेरंस में कुछ स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बताते ही नहीं। क्लियर है? पोरीफेरंस में कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिस्कस ही नहीं करते। नेक्स्ट, हाँ ज्यादा डिटेल में जाए तब अपन बात करेंगे, बट यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है? नेक्स्ट, पोरीफेरंस के बाद सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा की बात करें तो सिलेंट्रेट्स मूव करते हैं। सिलेंट्रेट्स में एग्जांपल मानो हाइड्रा, और हाइड्रा मूव करता है किसकी हेल्प से? टेंटेकल्स की हेल्प से, टेंटेकल्स। क्लियर है? हाइड्रा के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है टेंटेकल्स। नेक्स्ट, फोर्थ ग्रुप है टीनोफोरा। टीनोफोरा जिन्हें कॉम्ब ज़ैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स
और ये कॉम्प्लेट्स कैसी हैं, ये कॉम्प्लेट्स 8 है नंबर में, समझ रहे हो, और सीलिएटेड है, मतलब ऐसी कॉम्प्लेट्स हैं जिन पे सीलिया प्रेजेंट है। ये टिनोफोर्स का स्पेसिफिक फीचर है, क्लियर, याद रखना, समझ गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम एक स्पेसिफिक एनिमल की बात कर लेते हैं, जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म फर्टिमा जिसे बोलते हो। अर्थवर्म किससे मूव करता है, तो अर्थवर्म के लिए मूवमेंटरी स्ट्रक्चर्स हैं सीटे, एनिमल्स की बात करें हम लोग, क्लियर, सीटे हैं इसके पास। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और ऑर्गेनिज्म है इसी कैटेगरी का, नेरिस। नेरिस के पास कुछ स्पेसिफिक अदर ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर्स पैरापोडिया कहलाएंगे, पैरापोडिया, और उनके पास पैरापोडिया पर सीटें भी प्रेजेंट होती है, क्लियर, ये नेरिस है। फिर अगर अपन बात करें आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड, क्लियर, आर्थ्रोपोड एनिमल्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडिसेस, पैर, इनके जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं इनके अंदर, क्लियर है, जॉइंट अपेंडिसेस। जैसे हम लोग कहें एग्जांपल लेते हैं इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स कीट पतंगे, इंसेक्ट्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं हेक्सापोडा, यानी इंसेक्ट्स हेक्सापोडा है, और हम लोग कहेंगे 6 या फिर ऐसे लिखो 3 पेयर्ड लेग्स हैं, 3 पेयर्ड लेग्स हैं, क्लियर, इंसेक्ट्स में। चलो नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का, मोलुस्का, मोलुस्का में हम लोग कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर फुट होता है, ठीक है, मस्कुलर फुट है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास, समझ रहे हो, क्लियर है। और स्पेसिफिकली हम यहाँ बात करते हैं स्टारफिश की, स्टारफिश एस्टेरिस, और इसकी बात करें तो स्टारफिश में हम लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ट्यूब फिट कहलाता है, फिर वो मसल्स वाला ट्यूब फिट, क्लियर है, समझ रहे हो, ट्यूब फिट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये नोट करो, ये नोट करो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये नोट करो। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इससे आगे चलें और बात करें कि कंसीडरेबल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और किस और एनिमल के आएंगे या किस एनिमल ग्रुप के आएंगे, तो वो कंसीडरेबल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट आते हैं फिर पाइसिस के, मछलियों के, क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल है पाइसिस, समझिए। चलो फिशेस की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं फिन्स, फिन्स, अब फिन 2 तरह के हो सकते हैं, क्लियर है, फिन पेयर्ड भी हो सकते हैं और फिन अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, क्लियर है, मतलब सिंगल भी हो सकते हैं, समझ लो। पेयर्ड फिन कौन से होंगे, पेयर्ड फिन होते हैं पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, पेल्विक फिन, ये पेयर्ड है, क्लियर है, यानी उनके पेक्टोरल रीजन पे, जैसे अपना पेक्टोरल रीजन पे अपने हाथ है, अपने पेल्विक रीजन पे अपने पैर है, इस तरह उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फिन्स होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक रीजन पे, और ये पेयर्ड है यानी डबल होते हैं, 2 पेक्टोरल 2 पेल्विक, ठीक है। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड में आएगा डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉडल फिन। देखा होगा कि जैसे शार्क, शार्क समुद्र में कैसे पता चलता है, शार्क के ऊपर लगे हुए इससे, है ना, ये क्या है, ये उनके ऊपर की साइड का फिन है, यानी डोर्सल साइड का फिन है उनकी, क्लियर। ऐसा ही उनके नीचे की तरफ होता है जिसे हम लोग वेंट्रल फिन बोलते हैं, फिर ऐसा ही उनके मतलब दूसरी मछलियों के पूंछ पर होता है जिसे हम लोग कॉडल फिन बोलते हैं, क्लियर।
समझ रहे हो? तो ये डोर्सल वेंट्रल और पोडियल फिन। पेक्टोरल और पेल्विक कहाँ होते हैं? तो पेक्टोरल फिन यहाँ होते हैं आगे की तरफ, ठीक है, और पेल्विक पीछे की तरफ होते हैं कुछ मसले हो ये इस तरह की। तो ये है फिन, बाइसेप्स के फिन। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंशिएट करें, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स देखे हैं एनिमल्स की, तो वो कौन कौन से हैं देखो। अब कुछ एनिमल आते हैं जिनके अंदर फोर आर्म्स और हिंड आर्म्स होते हैं, यानी फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे फोर लिम्ब और हमारे हिंड लिम्ब। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? तो बाइसेप्स के बाद सारे ही इसी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे एम्फीबिया है, क्लियर है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स है, एव्स है, और हम लोग हैं मैमल्स। क्लियर? हमारे अंदर सबके पास फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब प्रेजेंट है, बट डिफरेंस है सबके फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में। सबका फोर लिम्ब कैसा है और हिंड लिम्ब कैसा है ये देख लेते हैं। क्लियर? सबका फोर लिम्ब कैसा है और हिंड लिम्ब कैसा है। तो देखो फोर लिम्ब की अगर बात करें तो भाई एम्फीबियंस के फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होती है। 4 डिजिट्स मतलब, अगर 4 डिजिट मतलब है 4 उंगलियां होती हैं, ठीक है। हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होती है। क्लियर? रेप्टाइल्स के 4 लिम्ब में 5 डिजिट्स होती है। सांप लिम्बलेस रेप्टाइल है बे, एक्सेप्शन है वो, लिम्बलेस एम्फीबियन है। समझ? छिपकली में तो होती है, मगरमच्छ में तो होती है, वो कहां जाएगी? नेक्स्ट हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब में भी 5 डिजिट्स होती है। एक सांप याद है बस। एव्स की बात करें तो एव्स के 4 लिम्ब नहीं होते, एव्स के 4 लिम्ब मॉडिफाई हो जाते हैं उनके विंग्स के अंदर, पंख जो होते हैं उनके विंग्स, वो 4 लिम्ब की मॉडिफिकेशन। क्लियर है? हिंड लिम्ब में उनके भी 5 डिजिट्स होती है। क्लियर है? और हमारी यानी मैमल्स की बात करें, हमारे 4 लिम्ब में हमें पता है कि कितने हैं 5, और हिंड लिम्ब में भी पता है कितने हैं 5, तो 5 डिजिट्स 4 लिम्ब में और 5 डिजिट्स हिंड लिम्ब में। अब हमारे अंदर 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों में 5 डिजिट प्रेजेंट है, इस वजह से हमें पेंटाडक्टाइल कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कैसे हैं? पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टिलिटी है, पेंटाडक्टिली। ये प्रेजेंट है, हम लोग पेंटाडक्टाइल है। क्लियर है? ये होता है, याद रखिएगा। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, नोट कर लो। 5 तो उसमें भी 5 तो उसमें तो वो भी पेंटाडक्टाइल तो है, पर हम लोग तो अपनी बात करेंगे ना। ठीक है, ये हो गया, जल्दी नोट करो। चलो अब आगे चलते हैं। ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स डिस्कस हुए सभी ऑर्गेनिजम्स के, ऑलमोस्ट सबके कर ही दिए। ठीक है, जितने एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं उन सब के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स लगभग हम लोगों ने एक ओवरव्यू दे दिया है, डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भाई हम लोग लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर ली ह्यूमंस के अंदर कैसे है। बट हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है, क्या एक लोकोमोशन ही होता है? एक ही टाइप की मूवमेंट होती है क्या? स्पेशल टाइप की, जिसमें प्लेस साइड चेंज हो, बाकी मूवमेंट नहीं होती है। तो अब हमारे अंदर कौन कौन से टाइप की मूवमेंट होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो लिखो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट
इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी तरह की मूवमेंट्स हैं या कितनी तरह की मूवमेंट हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे अंदर मूवमेंट होती है अमीबोइड मूवमेंट। अमीबोइड मूवमेंट, अमीबोइड मूवमेंट का मतलब क्या है? वो मूवमेंट जो अमीबा करता हो, तो अमीबा कौन सी मूवमेंट करता है? सुडोपोडिया से मूव करता है अमीबा, प्रोटोजोआ है, ठीक है। सुडोपोडिया से मूवमेंट करता है, तो हमारे अंदर ऐसी मूवमेंट कौन शो करता है? तो हमारे अंदर ऐसी मूवमेंट शो होती है बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर ऐसी मूवमेंट शो करते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट से मूवमेंट ज्यादातर शो करते हैं। वैसे डब्ल्यूबीसी शो करती है, हम लोग कॉमनली कह देते हैं न्यूट्रोफिल से लिम्फोसाइट। दो टाइप के डब्ल्यूबीसी हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब पता चलेगा कि ये दोनों भी अमीबोइड मूवमेंट शो करती है, और इनकी इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डायपेडाइसिस। डायपेडाइसिस के वक्त ये मूवमेंट शो करती है। डायपेडाइसिस क्या होती है भाई? जैसे कोलगेट की ट्यूब से वो कोलगेट निकल के आती है, टूथपेस्ट निकल के आती है बाहर, वैसे ही ये हमारी ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट कर जाती है। इस स्क्वीज आउट करने की मूवमेंट को हम लोग डायपेडाइसिस बोलते हैं। डायपेडाइसिस क्या है? स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज से निकलना आसान होता है, स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ये डायपेडाइसिस शो करती हैं हमारी डब्ल्यूबीसी। समझ गए? नेक्स्ट, ये फर्स्ट टाइप की मूवमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में होती है। सेकंड मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। क्लियर है? सीलिएटेड मूवमेंट। सीलिएटेड मूवमेंट के अगर हम लोग देखें भी कहाँ शो होती है, कौन शो करता है, तो सीलिएटेड मूवमेंट मेनली शो होती है हमारी ट्रैकिया में, ठीक है। सूडोसीलिएटेड कोलुनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिखा था ना, अबे लिखा था, तो ट्रैकिया में शो होती है। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट होती है इन फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट बोलते हो जिसे, फैलोपियन ट्यूब में शो होती है। ये शो होती है इन अगर हम लोग कहें पर्टिकुलर तो अपेंडाइमल या बाई अपेंडाइमल लिखो, बाई अपेंडाइमल सेल्स कहाँ? ब्रेन में। क्लियर है? अपेंडाइमल सेल्स भी ऐसे सेल्स हैं जो सीलिया रखते हैं और ब्रेन में सीलियरी मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं। अब ये सीलियरी मूवमेंट ब्रेन में किस काम आएगी भाई? तो सीलियरी मूवमेंट जनरली सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाने के लिए होता है, सब्सटेंसेस को इधर से उधर मूव करवाने के लिए होता है। अब ब्रेन में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? मेनली फ्लूइड सब्सटेंस, और ब्रेन में कौन सा फ्लूइड है? सीएसएफ। तो हम लोगों ने लिखा है ना वहाँ न्यूरोग्लियल सेल्स में अपेंडाइमल सेल क्या है? सीलिएटेड सेल्स है। मूव सीएसएफ के मूवमेंट करवाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ट्रैकिया में है, फैलोपियन ट्यूब में है, अपेंडाइमल सेल्स में है। क्लियर? तो ये कुछ और भी बहुत सारी जगह मिलते हैं हमें, और भी बहुत एग्जांपल है, बट ये कुछ जनरल एग्जांपल काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम लोग कहें थर्ड, तो थर्ड हमें मिलती है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलेटेड मूवमेंट कह दो, फ्लैजेलेटेड मूवमेंट। फ्लैजेलेटेड मूवमेंट कहाँ होती है? पूरी बॉडी में सिर्फ एक जगह मिलती है, पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलती है। कहाँ? तो लिखो, फ्लैजेलेटेड मूवमेंट मिलती है इन स्पर्म। जो हमारा स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ह्यूमन स्पर्म ये मूवमेंट शो करता है, और ह्यूमन स्पर्म के पास एक सिंगल फ्लैजेला होता है पीछे की तरफ, वो फ्लैजेला मूव करता है और इस वजह से स्पर्म आगे मूवमेंट कर जाता है। तो ये जो
फ्लैजेलर मूवमेंट है ना, ये सिर्फ स्पर्म शो करता है। क्लियर? समझ रहे हो? चलो ये फ्लैजेलर मूवमेंट होगी। फोर्थ टाइप की मूवमेंट तुम लोग यही नोट कर लो, क्योंकि एक साथ हो जाएगा ना ये सारे मूवमेंट, बड़ा पॉइंट। तो फोर्थ टाइप की मूवमेंट है, यहाँ नोट करते हैं अपन, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो मसल्स की हेल्प से होगी। क्लियर है? मसल्स की हेल्प से होगी और ये एडवांस्ड मूवमेंट होती है, क्लियर? ये क्या होती है? एडवांस्ड मूवमेंट है और हमारी मैक्सिमम बॉडी मूवमेंट इसी से होती है। ठीक है? मैक्सिमम बॉडी मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, लोकोमोशन इसी से होता है। क्लियर? लोकोमोशन मस्कुलर मूवमेंट है, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम की कंबाइंड मूवमेंट है ये। क्लियर? अगर समझ रहे हो, सॉरी ये लोकोमोशन, लोकोमोशन इसी से होता है। तो देख लो, अमीबोइड डब्ल्यूबीसी, डायपेटाइसिस स्क्वीज आउट होना, ठीक है? और सीलिएटेड ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमल सेल्स। ऐसे लिखना चाहो तो और लिख दो, फिर तुम लोग कहोगे कि सेपरेट कहाँ के छोड़ दिया। लिखो बाय, सॉरी इन लिखो। और कहाँ देखने को मिलती है हमें? और भाई इस ट्रैकिया से आगे अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही, तो हम लोगों ने कहा था ब्रोंकियोल्स में भी पीएससीसीजी प्रेजेंट होता है, तो ब्रोंकियोल्स में भी यही मूवमेंट होगी, ब्रोंकियोल्स में भी यही मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, मेल में होती है वासा फ्रेंशिया में। क्लियर है? वासा फ्रेंशिया में भी सीलिएटेड मूवमेंट देखने को मिलती है, बहुत है, 5 हो गए। ठीक है? ये सीलिएटेड मूवमेंट एग्जांपल। फ्लैजेलर मूवमेंट है किसी के स्पर्म में देखने को मिलेगी और हमारी मैक्सिमम बॉडी मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट्स होती है। क्लियर है? मसल्स की हेल्प से होती है, एडवांस मूवमेंट है, क्योंकि ये फीचर, ये 3 टाइप की मूवमेंट तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में मिलती है ना? सूडोपोडिया और अमीबोइड और सीलिएटेड फ्लैजेलेटेड, ये तो सबसे पहले एनिमल प्रोटोजोन्स में भी है, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स। तो हमारे अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुआ? स्पेशल मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, एडवांस मूवमेंट, वो हमारी मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? तो नोट कर लिया, कर लिया नोट? हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी? तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोगों ने हमारे अंदर मूवमेंट्स देख ली, और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एडवांस मूवमेंट कौन सी थी? मस्कुलर मूवमेंट थी। और मस्कुलर मूवमेंट हम लोगों को पता है मसल्स की हेल्प से होती है। अब मसल्स हमारे अंदर डेवलप हुई है, मसल्स क्या होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या पार्ट है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। मसल हमारी बॉडी का कैसा पार्ट है, यानी मसल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? पर्टिकुलर मसल्स पे आ जाते हैं, यानी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मस्कुलर सिस्टम। क्लियर? मसल की बात करते हैं। ठीक है? अब अगर मसल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी हो ना, तो मसल बहुत स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर है। और कैसा स्ट्रक्चर है? तो हम लोग सबसे पहले इसके ओरिजिन पे आते हैं। हम कहते हैं कि मसल मेसोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इसका, यानी हमारी डेवलपमेंट के दौरान हमारी मेसोडर्म लेयर से डेवलप हुई है ये। क्लियर है? एंडोडर्म एक्टोडर्म से नहीं, हमारी मेसोडर्म से डेवलप हुई है मसल्स। क्लियर? समझ लो। अगर बात करें पूरी मसल की, समझ लो, पूरी मसल की बात करें तो हमारी बॉडी की ऑल ओवर जितनी भी मसल्स है ना, हम लोग जनरली बता देते हैं मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुई है, बट एक जगह हम लोगों को एक्सेप्शन देखने को मिलती है। याद करो एक्सेप्शन हम लोगों ने कहाँ देखी थी? मसल्स की एक्सेप्शन याद करो, कहाँ? आंख में। शाबाश। आई जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वहाँ आई में 2 मसल्स ऐसी बताई थी जो आई का भी एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के 2 मसल्स का तो एक्सेप्शन है ही।
ठीक है। तो आई में मेसोडर्मल ओरिजिन, सॉरी मसल्स जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की है और इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आई मसल्स। आई मसल्स की कौन सी, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स लिखो। ये दोनों कैसे हैं, ये आंख के अंदर का पार्ट है, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। आई हमारी एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है ना, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन शो करती है। क्लियर है, ये समझ लो, ये एक्सेप्शन है। अब मसल की बात करें तो मसल्स जो है, अगर हम देखें हमारी बॉडी में नंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर मसल्स हमारे अंदर है 639। 639 मसल्स हमारे अंदर है टोटल, ऑल ओवर मसल्स 639 है हमारी बॉडी में। क्लियर, इस 639 में से हम लोग कहते हैं कि तकरीबन अप्रोक्स 400 मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड मसल है, स्ट्रेटेड मसल्स है। सारी मसल्स हमारी बॉडी की 639 हैं, जिसमें से 400 मसल स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड यानी जिन पे लाइंस, स्ट्रेसेस, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब ये 400 स्ट्रेटेड मसल्स में से भी अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा मसल्स हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो 180 मसल होती हैं जो हमारी बैक रीजन में प्रेजेंट होती है, तो बैक मसल्स है। क्लियर, समझ रहे हो, ये 180 मसल्स हैं जो बैक मसल्स कहलाती हैं। क्लियर, तो बैक मसल्स, बैक रीजन में हमारी सबसे ज्यादा मसल्स प्रेजेंट है। तो लोग ये मानो 600 मसल कह रहे हैं, तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 640 में से 180 कितनी होगी, कितने परसेंट पार्ट हो गया 640 का, 640 का 180 कितने परसेंट होता है, 20%। हाँ, तो तकरीबन 20-30% मसल्स तो हमारी बैक में ही है हमारी पूरी बॉडी। इसलिए जिम में जब बैक की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जनरली हमें वेट ज़्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि कम वेट से तो फील ही नहीं आता, और सबसे हैवी एक्सरसाइज बैक की होती है जिम में, समझ लो। तो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ बैक मसल्स 180 मसल्स प्रेजेंट है, समझ लो। अब मसल की बात करें तो मसल्स को हम लोग मायोसाइट बोलते हैं, या इसे मायोटोम सेल बोल देते हैं। ये इसके लिए यूज की जाने वाली जनरल टर्म्स है, समझ लो, मायोसाइट या मायोटोम्स। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी है स्टडी ऑफ मसल, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। क्लियर, अगर मसल्स की स्टडी करते हैं तो उसे मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं, समझ लो। क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ये है। अब अगर हम लोग बात करें तो मसल्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। मसल्स के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, और तो और देखो, ठीक है, और मूवमेंट नहीं होगी तो बॉडी किस काम की, सॉरी, ठीक है। तो मसल्स है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें या इनके टाइप्स की बात करें तो वो स्पेसिफिक मसल्स को हम लोग 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपीयरेंस के बेस पे, कि हमें मसल्स कैसे दिखाई देती हैं। इस बेसिस पे मसल के टाइप्स बताते हैं हम लोग, 3 टाइप की होती है मसल्स। क्लियर है, कौन कौन सी, तो देखो ये तुम लोग टाइप्स भले ही फंक्शन के बेस पे कह दो, भले ही अपीयरेंस के बेस पे कह दो, भले ही कहाँ प्रेजेंट है इस बेस पे कह दो, 3 तरह के मसल हम लोग जनरल डिस्कशन में यूज करते हैं। क्लियर है, ऐसा तो कई सारे टाइप होते हैं अदर बेसिस पे, बट ये 3 हम लोग मेन टाइप बताते हैं मसल्स के, ठीक है। कौन कौन सा, तो पहला हम लोग कहते हैं कि वो मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई है, स्केलेटल मसल्स। क्लियर। सेकंड हम लोग कहते हैं कि वो मसल्स जो हमारे विजुअल ऑर्गन से जुड़ी हुई है,
विसरल मसल्स। और थर्ड हम लोग कहते हैं वो मसल जो एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट बनाते हैं, बहुत स्पेसिफिक पार्ट का हिस्सा है हमारे दिल का हिस्सा है, ठीक है, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स तीन कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं जनरली मसल्स को हम लोग, और यही तीन कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है आगे जाकर के डिटेल में, समझ लो। तो हार्ट मसल्स बताते हैं हम लोग, ये तीन तरह के मसल्स हैं। तो आज इस लेक्चर में तो इतना ही, आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।